Now next heterogeneous ensemble technique that we are going to learn about is stacking. Stacking is also very similar to voting. बेसिकली वोटिंग के अंदर हमने क्या देखा था, वोटिंग के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास हमारा कुछ डेटा सेट है. हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट के बेसिस पर वी ट्रेन मल्टीपल मॉडल्स. तो लेट्स सपोज हमारे पास हमारे कुछ 3 मॉडल्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया है. दिस इज़ मॉडल 1. क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये हमारा मॉडल 1 है, ये हमारा मॉडल 2 है एंड दिस इज़ आर मॉडल 3. अब वोटिंग के अंदर व्हाट डिड वी डू, वोटिंग के अंदर इन्हीं 3 मॉडल्स के जो डायरेक्ट आउटपुट थे उससे हमने क्या कर लिया था, वोट कर दिया था. बट स्टैकिंग के अंदर इतना प्रोसेस हमारा सेम रहता है एंड उसके बाद व्हाट डू वी डू, उसके बाद हम एक मेटा मॉडल को यूज़ करते हैं. मेटा मॉडल हमारा कोई एक फाइनल मॉडल होगा जिसको हम यूज़ करेंगे, विच विल बी ट्रेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिडिक्शंस ऑफ ऑल द अर्ली मॉडल्स. तो इन मॉडल्स के जो भी प्रिडिक्शंस होंगे, इसका प्रिडिक्शन P1 है, इसका प्रिडिक्शन P2 है, इसका प्रिडिक्शन P3 है, तो इन प्रिडिक्शंस पर हम अपने मेटा मॉडल को ट्रेन करेंगे और जो मेटा मॉडल का फाइनल प्रिडिक्शन हमारे पास होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. ये हमारा फाइनल प्रिडिक्शन होगा ऑफ द स्टैकिंग क्लासिफायर और द स्टैकिंग रिग्रेसर. तो इस तरीके से हमारी स्टैकिंग एल्गोरिथम वर्क करती है. तो बेसिकली वोटिंग के अंदर हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे. वोटिंग के अंदर जिसकी भी मेजॉरिटी थी वो विन कर रहा था, पर यहाँ पर स्टैकिंग के अंदर एक तरीके से हम कोर्ट रूम के अंदर जो जज होता है वो वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. बेसिकली देयर इज वन जज हु इज सिटिंग, हु इज लिसनिंग टू ऑल ऑफ द पीपल एंड उसके बाद फाइनली जो भी आंसर होना चाहिए वो उस आंसर को डिसाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम इस मेटा मॉडल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन द एंटायर वोटिंग प्रोसेस. अब ये तो हो गया हमारा स्टैकिंग का प्रोसेस, लेकिन जनरली जो हमारी स्टैकिंग की टेक्निक होती है दिस इज प्रोन टू ओवरफिटिंग. व्हाई इज इट प्रोन टू ओवरफिटिंग? इट इज़ प्रोन टू ओवरफिटिंग क्योंकि हमारे जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो हमारे डेटा के बारे में अलग अलग चीज़ें हैं जो इन डेप्थ लर्न कर रहे हैं और इन सब की लर्निंग फिर हमारे मेटा मॉडल की तरफ पास ऑन हो रही है. तो मेटा मॉडल क्या करता है, इट लर्न्स स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट द डेटा सेट. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरफिटिंग दैट कैन हैपन इन स्टैकिंग एंड उस ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 मेजर टेक्निक्स होती हैं. सबसे मेजर टेक्निक जो हमारे पास होती है दैट इज़ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. तो हम क्या कर सकते हैं, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस ओवरफिटिंग, या इसको हम कहते हैं के फोल्ड मेथड. तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से वर्क करता है एंड लेट्स लुक ब्रीफली इनटू इट. हम बेसिकली क्या करते हैं, के फोल्ड के अंदर हमारा जो डेटा सेट है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू मल्टीपल फोल्ड्स. लेट्स सपोज जनरली के फोल्ड के अंदर हमारी जो क्रॉस वैलिडेशन वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 5, डिफॉल्ट वैल्यू 5 होती है. तो अपनी डेटा सेट को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स या 5 डिफरेंट फोल्ड्स. तो हमारा डेटा सेट कैसा दिखेगा, या मैं आपको 3 फोल्ड के एग्जाम्पल से बता देती हूँ. लेट्स सपोज हमारी CV वैल्यू को हमने 3 रख दिया, तो हम क्या करेंगे, अपनी डेटा को 3 फोल्ड्स के अंदर डिवाइड कर देंगे. दिस इज फोल्ड 1, दिस इज फोल्ड 2 एंड दिस इज फोल्ड 3. सिमिलरली इसी फोल्ड के हमारे पास रेप्लिकाज होंगे. तो हमारे पास 3 रेप्लिकाज हैं ऑफ द सेम डेटा. हम हर बार क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फोल्ड को एज द वैलिडेशन डेटा यूज करेंगे. मतलब पहली बार में लेट्स सपोज ये क्या हो गया, ये हमारा वैलिडेशन डेटा हो गया, ये हमारा वैलिडेशन डेटा हो गया. सेकेंड बार में ये हमारा वैलिडेशन डेटा हो गया एंड थर्ड बार में ये हमारा वैलिडेशन डेटा हो गया. तो इंटरनली हर एक मॉडल को हम मल्टीपल फोल्ड्स के ऊपर ट्रेन करते हैं और मल्टीपल फोल्ड्स पर वैलिडेट करते हैं. तो इससे क्या होगा, हमारे जो मॉडल के प्रेडिक्शंस है उनके अंदर हम जनरलाइजेशन को इंक्रीज कर देंगे. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्रॉस वैलिडेशन. बेसिकली कई बार ओवरफिटिंग की कंडीशन आती है, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फीडिंग द एंटायर डेटा, हम डेटा के कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे ट्रेन करते हैं और कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे वैलिडेट करते हैं अपने मॉडल को. तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के अंदर यही सेम सारे के सारे फोल्ड्स विद डिफरेंट वैलिडेशन सेट्स हमारे मॉडल 1 को फीड होंगे, यही सारे हमारे मॉडल 2 को फीड होंगे, यही सारे हमारे मॉडल 3 को फीड होंगे. तो सबके जो प्रेडिक्शंस हमारे पास आएंगे दे विल बी मोर जनरलाइज्ड एंड दे विल बी लेस प्रोन टू ओवरफिटिंग. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट वी कैन यूज टू रिड्यूस और टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग इन द स्टैकिंग प्रोसेस. नाउ द सेकेंड मेथड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड उसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग. नाउ लेट्स लुक एट कि ब्लेंडिंग कैसे वर्क करती है.